हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक उपाय जो कि सारे के सारे आपकी तकलीफों पर एप्लीकेबल होता है। मतलब जो भी आपकी परेशानी चल रही हो, जो भी सिचुएशन चल रही हो, आप किसी को लेकर टेंशन में है, आप किसी बात को लेकर टेंशन में है, आप किसी की कही हुई कोई चीज को लेकर टेंशन में है, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है और वो चीज आपको इतना परेशान कर रही है कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं और बार बार वही चीजें सोच रहे हैं और उसकी वजह से आप अपनी वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं, अपने आप को एक तकलीफ में डाल रहे हैं उन चीजों को लेकर जो आपकी लाइफ में हो गई है, बातें, चाहे इंसिडेंसेस, चाहे खुद से करी हुई कोई ऐसी चीज जो आपको तकलीफ दे रही है। तो उसका सबका, इन सब चीजों का एक मात्र उपाय है। सिर्फ एक चीज अगर आप डेली करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, 21 दिन तक लगातार करते हैं, 21 डेज तक खुद को ये चैलेंज देते हैं कि मैं ये रोज करूंगा और रोज अपने आप को 10 से 15 मिनट इस चीज के लिए दूंगा, तो आप अपनी लाइफ में ना खुद ही चेंजेस देखने लगेंगे। एंड आप इसे ना एक बहुत रूटीन की तरह करिए, आप इसे पूरे मन से करिए, पूरी शिद्दत से करिए और एक ना रिमाइंडर लगा के इसको करना है आपको। और जैसे आप करने लगेंगे ना, तो इसी वीडियो के नीचे आकर मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि 7 दिन के अंदर क्या चेंज आए, फिर 14 दिन में क्या चेंज आए, फिर 21 दिन में क्या चेंज आए। क्योंकि 7 दिन के बाद ही जिंदगी बदलने लग जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर ही हमें बहुत बदलाव दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारे बदलाव महसूस होने लगते हैं। क्योंकि बदलाव या जो भी चेंज है वो किसी पर्सन में नहीं आएगा, वो बाहरी दुनिया में नहीं आएगा। जो भी बदलाव होते हैं ना, वो सारे हमारे इंटरनल होते हैं। जब इंटरनल चीजें चेंज होने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल चीजें भी बदलने लगती है। तो अब बात करते हैं आपको करना क्या है। आपको करनी है सिंपल सी प्रेयर जिसका नाम है होपोनोपोनो। तो आपको बस एक जगह पर बैठकर शांत मन से उस बात को जो आपको तकलीफ दे रही है, उस इंसान को जो आपको तकलीफ दे रहा है, वो चीज जो आपकी लाइफ में हो गई है पर अभी आपको तकलीफ दे रही है, उसे याद करके, उसे सामने महसूस करके, उस पूरे इंसिडेंट्स को, पूरी तकलीफ को बोलना है, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो इंसान है, वो जो बात है, वो जो इंसिडेंस है, वो जो भी चीज हमारी लाइफ में नहीं है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में जो कमी है, उसकी वजह से हमें क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है। और उस तकलीफ के लिए, उस तकलीफ से रिलीफ पाने के लिए, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें उस तकलीफ से माफी मांगनी होगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। क्योंकि ये सारी चीजें बार बार सोच सोच के मैं और ज्यादा तकलीफ में आ रहा हूं, इसलिए मुझे इस तकलीफ के लिए माफी चाहिए। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट फीलिंग विच आई एम सफरिंग फ्रॉम। जिस चीज को मैं, तकलीफ को जितना ज्यादा सोच रहा हूं उतना ज्यादा खुद को और तकलीफ में डाल रहा हूं, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। एंड थैंक यू एंड आई लव यू। और थैंक यू इस चीज के लिए क्योंकि जैसे जैसे आप ये बोलते जाओगे ना, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, तो आप उस तकलीफ से क्या हो जाओगे? फ्री होते जाओगे। और जैसे जैसे फ्री होते जाओगे तो उस तकलीफ को धन्यवाद देना है कि उसने आपको और ज्यादा तकलीफ में डालने से मुक्त कर दिया है, और ज्यादा परेशान होने से मुक्त हो गया। क्योंकि आप पता नहीं उस चीज को सोचकर कितने लंबे अरसे तक परेशान होते, शायद पता नहीं कितने दिनों तक ये बात लगातार चलती रहती है आपके दिमाग में। पर आपने जैसे ही उसको बोला ना, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, वो चली गई। और जैसे ही वो चली गई तो उसको थैंक यू बोलिए और आई लव यू बोलिए, क्योंकि उसने आपको उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से फ्री कर दिया है। और इस तरह आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है। एंड ट्रस्ट मी, जब भी कोई चीज मुझे लाइफ में परेशान करती है, मुझे लगता है कि क्यों मैं इस चीज को इतना सोच रही हूँ, मुझे नहीं इस चीज पर ध्यान देना, तो उस चीज को मैं प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, और जितना ज्यादा मैं ये बोलती हूँ तो वो चीज शायद से मुझे तकलीफ, वो जो तकलीफ वाली बात मैं आपको कह रही हूँ ना, वो तकलीफ देना बंद कर देती है, वो चीज महसूस होना बंद हो जाती है। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप
फ्री हो जाते हो, आप उन परेशानियों से फ्री हो जाते हो, उन परेशानियों से निकल जाते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि वो परेशानी पता नहीं सोच सोच कर कितने लंबे अरसे तक हमें परेशान करती। तो आपको इस प्रेयर को अप्लाई करना है। एंड प्लीज, ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक रिमाइंडर सेट कर कर इस प्रेयर को करिए, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। रेगुलर, सेम प्लेस, सेम टाइम, अगर इसको सेम प्लेस और सेम टाइम पे किया जाएगा तो इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। क्योंकि जो भी चीज हम किसी पर्टिकुलर, जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो एक जगह है, एक समय है, तो जगह और समय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो एनर्जीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।